नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु है और मैं श्री औरबिंदो सोसाइटी की ओर से आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। आज हम शिक्षा में शून्य निवेश नवाचार कार्यक्रम ZIIEI जीरो इन्वेस्टमेंट इनोवेशन फॉर एजुकेशन इनिशिएटिव के द्वारा संकलित एक रोचक और मनोरंजक अभिनव नवाचार के बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। इस वीडियो में मैं आज आपको खेल खेल में शिक्षा से संबंधित उत्तर प्रदेश राज्य के शिक्षकों द्वारा विकसित नवाचार के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसका नाम है कंचे का खेल। हमने देखा है अक्सर हमारे विद्यालय में मध्याह्न भोजन के समय छात्र भोजन लेने के पश्चात कंचे का खेल बहुत खेलते हैं और हम भी बचपन से कंचे का खेल खेलते आ रहे हैं। विभिन्न प्रकार से कंचे का खेल खेला भी जाता है। इस खेल को आधार बनाकर शिक्षक ने सोचा कि क्यों ना हम इस खेल के माध्यम से ही छात्रों को कुछ बेहतर सिखाने का प्रयास करें और उन्हें आसानी से प्रश्न उत्तर भी याद कराए जा सके। तो इसको आधार बनाकर शिक्षक ने यह योजना बनाई कि हम सभी छात्रों को इस खेल के बारे में बताएंगे और बताने के साथ साथ हम उनको इस खेल के जो रुचि का माध्यम है उस माध्यम से हम छात्रों को आसानी से पाठ के प्रश्न उत्तर भी याद करा देंगे जो पाठ हम पढ़ा चुके हैं। यह गतिविधि हमारी प्राथमिक और माध्यमिक दोनों कक्षाओं के लिए लाभदायक है। चलिए इस गतिविधि को क्रियान्वित करने की विधि हम आपको बताते हैं। सर्वप्रथम शिक्षक छात्रों की मदद से बहुत छोटी छोटी रंगीन कागजों की पर्चियां बना लेते हैं और उन पर्चियों पर पढ़ा चुके पाठ के संबंधित प्रश्न लिख लेते हैं। अब उन पर्चियों को एक स्टिक पर चिपका लिया जाता है, छोटी छोटी डंडियों पर चिपका लिया जाता है और उन डंडियों को मैदान में किसी एक स्थान पर सभी लाइन बाय लाइन लगा दिया जाता है, थोड़े थोड़े गैप करके। अब जहां जहां वो लकड़ियां लगी हुई हैं, जो पर्चियां लगी हुई हैं, झंडी, उन्हें हम झंडी बोल सकते हैं एक प्रकार से, जहां जहां वो झंडियां लगी हुई हैं उनके सामने हम एक एक कंचा भी रख देते हैं। अब हम छात्रों को बोलते हैं कि जैसे आप कंचे मध्याह्न भोजन के समय खेलते हैं और उसी प्रकार हम कंचे खेलेंगे और कुछ दूरी पर हम छात्रों को खड़ा कर देते हैं। ये सामने आपके एक लक्ष्य है, वहां कंचा रखा हुआ है और आपको वो कंचे में मारना है। यदि छात्र कंचा मारने में सफल हो जाता है तो जो छात्र कंचा मारने में सफल होता है उसको उस पर्ची पर लिखा प्रश्न का उत्तर देना होता है। यदि वह प्रश्न का उत्तर ठीक देता है तो वो खेल में बना रहता है, यदि वह प्रश्न का उत्तर गलत देता है तो वो खेल से बाहर हो जाता है। इसी प्रकार यदि किसी प्रश्न का उत्तर कोई भी छात्र नहीं दे पाते हैं तो उनकी मदद शिक्षक करते हैं। अब उदाहरण के तौर पर शिक्षक ने सभी बच्चों को हिंदी का कोई पाठ पढ़ाया, व्याकरण से संबंधित कोई पाठ पढ़ाया। अब उन्होंने सारी पर्चियां लगा दी। अब छात्रों को बोला गया कि आप एक एक करके कंचा मारें। अब छात्र कंचे मारते गए और कुछ छात्र प्रश्न का उत्तर देते गए और कुछ छात्रों ने प्रश्न का उत्तर नहीं दिया। जिन छात्रों ने प्रश्नों का उत्तर ठीक दिया वो खेल में बने रहे और जिन्होंने उत्तर ठीक नहीं दिया वो खेल से बाहर हो गए। तो यह हमारी गतिविधि थी। आशा करता हूँ ये गतिविधि आप भी अपने विद्यालय में जरूर क्रियान्वित भी करेंगे। मैं आपसे अनुरोध करता हूँ कि आप हमारे ZIIEI के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारे ZII के Facebook पेज को भी लाइक करें। धन्यवाद।